नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओम प्रकाश कश्यप है और आप देख रहे हैं CHD ऑफिशियल न्यूज़। दोस्तों, आज मैं उस कड़वे सच के बारे में बताऊंगा जो कड़वा है पर सच है। मैं एयरफोर्स स्टेशन पालम 3 विंग यहाँ पे जॉब करता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी रिज़ाइन नहीं दिया और ना ही मुझे टर्मिनेट किया गया है। यहाँ के काले कारनामों के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। भ्रष्टाचार तो खैर है और बहुत ज़्यादा है। ये लॉकडाउन के समय जो वहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मैंने वैसे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इसके बारे में सूचित किया है और उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया है क्योंकि फ़ौज है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते, ये चाहे कितना भी जुल्म ढाले। पाकिस्तान की सेना के बारे में तो हम सब लोग कहते हैं कि वहाँ की सेना ऐसे करती है वैसे करती है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स भी कम नहीं है उससे, ये उससे भी ज़्यादा टॉर्चर करती है। मैंने 13 साल इन्हीं के बीच में बिताए हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग हिटलरशाही है, सब लोग भ्रष्ट हैं या सब लोग इन्हीं के जैसे हैं। अच्छे ऑफिसर भी हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर भी हैं और बहुत बुरे ऑफिसर भी हैं। 2020 की बात है जब ये लॉकडाउन हुआ था और उस टाइम क्या क्या हुआ और उससे पहले क्या क्या हुआ 2019 में, वो दोनों चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। मैंने एक कंप्लेंट फॉरवर्ड की थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को 2020 में कि वहाँ पे ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार की असली जो जड़ है वो एयर कमांडर आलोक शर्मा है, विंग कमांडर मोहित चौहान है, असिस्टेंट मैनेजर कुलवंत सिंह और DN झा JW मैनेजर, ये हैं। होता क्या है कि जो एम्प्लॉय को जो सैलरी मिलती है वो सैलरी से भी ये बड़ा हिस्सा ये लोग काट लेते हैं उनकी सैलरी से। उसके पीछे अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये देखिए, ये एक चिट्ठी है, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लिखी है, लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये चिट्ठी लिखी थी मार्च में लिखी थी 2020 में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। भ्रष्टाचार ही इतना है तो कार्रवाई कैसे होगी। ये एयर कमांडर आलोक शर्मा, ये जब से स्टेशन में आए हैं तब से वहाँ पे तानाशाही या गुंडागर्दी कह सकते हैं, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया वहाँ। आप सोच सकते हैं कि इनकी तानाशाही कहाँ तक पहुँची होगी। इन्होंने एक मीटिंग की थी, उसमें हमें तो कैंटीन अफसर ने बताया था कि भाई अब आपको एक्स्ट्रा टाइम काम करना होगा। हमें ठीक है सर, कर लेंगे। यहाँ तक जो पीने का पानी है वो भी अपने घर से लाना होगा। ठीक है सर, ले आएंगे, ऑफिस में नहीं मिलेगा आपको। इतना ही नहीं, अब इनके काले कारनामे वो मैं बताऊंगा, गिना रहा हूँ आपको। जिन चेयरों पे बैठ के एम्प्लॉय काम करते हैं वो चेयरें भी हटवा दी गई कि भाई खड़े होकर 8 घंटे आपको काम करना है। तो जिसके पैरों में जितनी जान है उतना खड़ा हो सकता है, जिनके पैरों में जान नहीं है वो या तो नौकरी छोड़ दें या फिर करते रहें। यहाँ तक भी बस नहीं हुआ। जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के समय जो लोग बाहर रहते हैं, मतलब कैंप एरिया में नहीं रहते हैं, दिल्ली कैंट में नहीं रहते हैं, जो बाहर रहते हैं लोकल कॉलोनी में या जहाँ भी जिसका घर है, वो लोग तो ड्यूटी जा नहीं सकते थे लॉकडाउन में। उनको किसी को सैलरी नहीं दी गई, किसी को भी सैलरी नहीं दी गई। इतना ही नहीं, जो लोग जिनको ड्यूटी पे इन्होंने बुला लिया था उनको वहीं एयरफोर्स स्कूल में कैद करके रखा गया, वहीं से इनसे ड्यूटी करवाई गई। मतलब जो एयरफोर्स कैंटीन पालम है वो मोदी सरकार के हिसाब से
मोदी जी के हिसाब से कोई भी लिक्कर शॉप या जो भी इस तरीके की शॉप हैं, चाहे वो सिविल में ठेके हों, ये सभी बंद रहने का आदेश था। लेकिन एयरफोर्स कैंटीन कभी बंद हुई नहीं पूरे लॉकडाउन। वहाँ पे खुले आम नियमों की धरतियाँ उड़ाई गई, करोड़ों रुपए की दारू बेची गई, और ये सब कुछ आलोक शर्मा, एयर कमांडर आलोक शर्मा की देखरेख में हुआ, विंग कमांडर अशोक कुमार की देखरेख में हुआ। इन लोगों ने खूब पैसा कमाया, खूब करोड़ों रुपए की दारू इधर से उधर बेची लॉकडाउन में। वो भी सोचिए, जब एक आम इंसान एक अपने ज़रूरी सामान के लिए भी तरस रहा था और वो बाहर नहीं जा सकता घर से, उनको घर में रहने के लिए कहा गया था, उस टाइम ये लोग दारू बेच रहे थे। इसी दरमियान हमारे ऑफिस के एक कलीग्स हैं अनिल कुमार, उनकी वाइफ बीमार थी, वो एक्सपायर हो गई। उनके हस्बैंड भी स्कूल में ही थे कैद, उनको भी घर जाने की अनुमति नहीं थी। जब वो एक्सपायर हुई तो उनके हस्बैंड उनके पास नहीं थे, एयरफोर्स स्कूल में रह के ड्यूटी कर रही थी कैंटीन में। अगर वो उनको घर से आने जाने की अनुमति दी गई होती तो शायद वो अपनी बीवी को बचा सकते थे, देखभाल कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संडे मंडे कोई वीकली ऑफ नहीं, सब दिन काम कराया गया। ट्यूसडे को छुट्टी रहती है एयरफोर्स कैंटीन पालम की। जितने भी ट्यूसडे काम किया लोगों ने, किसी किसी के 30 छुट्टियां हो गई, लेकिन उन छुट्टियों का भी पैसा नहीं दिया गया उन कर्मचारियों को। और हर महीने इलीगल तरीके से जो इनकी सैलरी से पैसा कटता है वो तो कटता ही है, कोई आवाज़ उठाता नहीं है, सब हाथ बांध के खड़े रहते हैं जब भी कोई मीटिंग होती है। इतना अन्याय है, इतना घोटाला है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, एक कैंटीन अफसर अगर कैंटीन में 2 साल के लिए वो रुक गया वहाँ एज ए कैंटीन अफसर, तो एक फ्लैट खरीद सकता है, इतना पैसा कमा लेता है वो अपनी काली कमाई से। जो भारत सरकार सैलरी देती है वो तो छोड़ दीजिए, वो तो लीगल है। एक मैनेजर वो 10 15 20 लाख रुपए कमा लेता है, जो भी मैनेजर यहाँ 2 साल रुकता है। और ये JW वारंट अफसर JW DN झा, ये तो मेरे ख्याल से 3 साढ़े 3 साल रुके, तो ये तो सोच लो कितना पैसा कमा के गए होंगे। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। मेरी अपनी सैलरी से अब तक 13 वर्षों की नौकरी हो गई मेरी, कम से कम 1 लाख रुपए से भी अधिक पैसा ये मेरी सैलरी से मनमानी तरीके से कटिंग कर चुके हैं। यहाँ तक हम लोग जो अपना लंच लेके जाते हैं, वो लंच को करने तक का समय नहीं दिया जाता। आप सोच सकते हैं आपकी कितना ज़्यादा तानाशाही है। वैसे तो नाम है भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, लेकिन अगर CHD कैंटीन में कोई कर्मचारी जख्मी हो जाए या किसी का एक्सीडेंट हो जाए किसी भी कारण, तो वहाँ का जो मेडिकल सेंटर है, वहाँ पे जो हॉस्पिटल है, उसको वहाँ पे एक पैरासीटामोल की गोली तक नहीं दी जाती है कि बाहर से कराओ आप हमारा ऐसा नहीं हो। काम तो आपके लिए कर रहे हैं ना, उनको फर्स्ट एड तो दे ही सकते हैं आप, वो भी नहीं दिया जा सकता। मेरे साथ हुआ ऐसा। और जो भी इस तरीके की बातें करेगा, जो भी उनसे न्याय की बात करेगा, उसकी नौकरी गई समझ लो, उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मुझे धमकाया गया, डराया गया कि आप ऐसे करोगे तो आपके साथ ये हो जाएगा, आप ये बात नहीं सुनोगे तो आपके साथ वो हो जाएगा। अब आप सोच सकते हो कोई भी एक कर्मचारी हो, उससे कितने काम करा सकते हैं आप।
एक काम की जगह 2 लोगों का काम करा सकते हैं, 3 का करा सकते हैं। इन्होंने तो इंसान को ही मशीन समझ लिया। 3-3 काउंटर एक एक आदमी संभालेगा। एक व्यक्ति 3 काउंटर पे काम करेगा, वो भी खड़े रहकर। और ये सारे आदेश एयर कमांडर आलोक शर्मा के थे। अब आप सोचिए कि कितने ईमानदार हैं ये, कितने दूध के धुले हुए हैं ये लोग। इनके अत्याचार यहीं पे नहीं रुके, यहीं पे नहीं रुके इनके अत्याचार। अत्याचारों का इन्होंने पुल बांध दिया है। कितने गिनाऊं आपको मैं? 4 करोड़ से भी अधिक हमारा टर्नओवर है महीने का, लेकिन कभी भी पूरी सैलरी नहीं मिलती किसी भी कर्मचारी को। किसी के 800 रुपये कट जाते हैं, किसी के 1000 रुपये कट जाते हैं। और वो ऐसा नहीं है कि वो पैसे कर्मचारी के हित में कटते हों, वो छीन लिए जाते हैं एक तरीके से कर्मचारी से। और किसी भी कर्मचारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि पूछ ले उनसे कि सर हमारे सैलरी से ये पैसा क्यों कट रहा है। लाखों रुपए के गिफ्ट आते हैं कंपनियों की तरफ से, सब खा जाते हैं ये। ठीक है, खाओ, आपकी किस्मत में खाओ, लेकिन जो कर्मचारी वहाँ काम कर रहा है उसकी सैलरी तो मत खाओ, उसे तो बख्श दो। होली, दिवाली और भी जो फेस्टिवल होते हैं उन सभी छुट्टियों के पैसे कट जाते हैं कर्मचारियों के। उनको पैसे नहीं मिलते उन छुट्टियों के। कितना बताऊं आपको इनके बारे में। ऐसे ऐसे ऑफिसर आ चुके हैं यहाँ जो अपने इस कैंटीन को अपने, बोलना तो नहीं चाहिए मुझे, ऐसे अपने बाप की प्रॉपर्टी समझते हैं इसको। एक ऑफिसर तो ऐसे भी आ चुके हैं यहाँ पे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं चाहूँ तो कैंटीन को बंद करा सकता हूँ परमानेंटली, हमारा कुछ नहीं जाएगा। अब आप सोच सकते हैं। हालांकि उनके कर्मों की सजा ऊपर वाले ने उन्हें दे रखी है, मगर फिर भी अकल नहीं आई अभी तक उनको। ईगो कहाँ जाएगा? वर्दी का ईगो है कि हम फौजी हैं, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, ये उनकी धारणा है। और देखा जाए तो 90% होता भी ऐसा ही है। कोई कुछ कर नहीं पाया अभी तक। आप इतिहास उठा के देख लो, कोई भी सिपाही, हवलदार, सूबेदार, ऑफिसर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया आज तक। कंप्लेंट जितनी मर्जी कर ले, वो जितना मर्जी अपने से नीचे कर्मचारियों का खून पिए, कुछ नहीं हो सकता। लंच आवर्स में भी अगर इनके कोई जान पहचान का आ जाए तो ये आपको खाना खाते समय भी उठा देते हैं कि भैया पहले ये मेरा दोस्त आया है या मेरे यूनिट का कोई मेरा साथी आया है, खाना बाद में खाना, पहले उसका काम करके दो। लेकिन मजाल क्या कि आप ऑफिशियल कोई काम होगा, दफ्तर का कोई काम होगा, अगर आप इनके दफ्तर में चले जाएं तो ये फ्री में बैठे होंगे ना, तो भी कह देंगे कि परसों आ जाना, साइन होकर मिल जाएगा। और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि परसों आप जाओगे तो वो जो डॉक्यूमेंट आपने सिग्नेचर करने के लिए दिया है वो साइन हो गया होगा। इतने ज़्यादा तो मेहनती हैं ये लोग, ईमानदार हैं। मैं कंप्लेंट करके थक चुका हूँ। एक नहीं 6 कंप्लेंट लिखी है मैंने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। प्रधानमंत्री को लिखी थी मैंने चिट्ठी, नरेंद्र मोदी जी को, राजनाथ सिंह जी को भी चिट्ठी लिखी है मैंने इनके खिलाफ कि इनका भ्रष्टाचार बंद किया जाए, लेकिन कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि फौज है। ये अगर सिविल का मामला होता तो शायद कुछ हो जाता। ये मीडिया वहाँ जा नहीं सकती, अंदर के राज बाहर आ नहीं सकते, इस बात का ये पूरा फ़ायदा उठाते हैं। जो चाहे वो करते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर लॉकडाउन देख लीजिए। लॉकडाउन में करोड़ों रुपए की दारू आलोक शर्मा जी ने सेल की, करोड़ों रुपए की। मेरे शिकायत करने के बाद में भी क्या हो गया?
कुछ नहीं हुआ। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना अभी, ये उस टाइम भी सोचा था मैंने, पर पता नहीं क्यों मैं रह गया। अगर ये वीडियो उस टाइम अपलोड होता ना तो आलोक शर्मा की नौकरी चली जाती। विंग कमांडर मोहित चौहान, इतना टॉर्चर किया इस बंदे ने मुझे, इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि मैं उस टाइम कुछ ऐसा कदम उठाने वाला था जो मेरी फैमिली की भरपाई कभी नहीं कर पाता, मगर मैंने उस टाइम अपने आप को संभाला। इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया था विंग कमांडर मोहित चौहान ने, असिस्टेंट मैनेजर कुलवंत सिंह ने, और ये DN झा, इन्होंने काम का इतना प्रेशर दे दिया था मेरे सर पे कि मुझे रात को ना पैरासीटामोल या सर दर्द की गोली खा के सोना पड़ता था। इतना ज़्यादा परेशान कर रखा था मुझे। और ये सारी बातें मैंने चिट्ठी में लिख के भेजी हैं, उसके बावजूद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे पहले भी धमकी, एक बार नहीं पहले भी कई बार धमकी मिली और अलग अलग ऑफिसरों ने दी। मैं सबका नाम लेना ठीक नहीं समझता, उनका कर्म वो जाने, उन्होंने जैसा किया वो अपने आप उसको भुगतेंगे। लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपनी नौकरी नहीं कर सकता? वो ज़रूरी है कि वो तलवे चाटे तभी उसको प्रमोशन मिलेगा? 13 वर्षों की नौकरी है मेरी, 13 वर्षों की। मुझे 13 वर्षों में कभी भी प्रमोशन नहीं दिया। मैं 50% स्टाफ से सीनियर हूँ अपने ऑफिस में, 50% स्टाफ से सीनियर हूँ। उसके बाद भी मुझे कभी प्रमोशन नहीं दिया। मेरे जूनियर हैं वो, उनको प्रमोशन दे दिया गया। क्यों? क्योंकि वो तलवे चाटते हैं, जी हुजूरी करते हैं। मेहनत करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और शायद रिवाज यही है। बहुत देर से समझ में आया मुझे। 2010 में ये कैसे मनमानी करते हैं मैं बताता हूँ। इनके घरों में जो काम करने वाले लोग हैं, इन सर्वेंट क्वार्टर्स में जो रहते हैं, उनको नौकरियां कैसे लगाते हैं। मेरी जब परमानेंट होने का 2010 में बोर्ड बैठा था, उस टाइम में मुझे परमानेंट होना था, तो मेरी जगह पे विंग कमांडर कौल साहब थे। उन्होंने अपने घर में काम करने वाले लड़के को परमानेंट कर दिया। ये जाती नहीं है, लेकिन उनकी नज़रों में नहीं है। तो गाइस, आप सब लोग, जो भी जनता इस वीडियो को देखेगी, वो ऐसे भ्रष्ट ऑफिसरों तक इस मैसेज को ज़रूर पहुंचाएं, और जो ईमानदारी का ढंढोरा पीटते हैं ना, जो मंत्री संतरी जो भी हैं, उन तक ज़रूर पहुंचाएं कि आपकी फ़ौज उतनी पवित्र नहीं जितनी वो दिखाती है। मेरा जो मानना है ना, इंडियन एयरफोर्स से ज़्यादा करप्ट कोई है नहीं, जो मैंने 13 वर्षों में देखा है अब तक। और जो भी मैंने शिकायतें भेजी हैं, इनके ऊपर कार्रवाई हो। एयर कमांडर आलोक शर्मा को इतने सब कुछ करने के बावजूद उनको प्रमोशन दे दिया गया। अभी वो एयर वाइस मार्शल हैं, सोच सकते हो आप। मुझे उनकी तरफ से भी धमकी मिली, एक बार नहीं, दो तीन तीन बार। और ये धमकी मुझे, इसके बारे में सूचित किया था मुझे स्क्वाड्रन लीडर शोभित श्रीवास्तव ने। कैंटीन ऑफिसर हैं ये, अब नहीं है, तो शायद पोस्टिंग जा चुके हैं ये। चलो साथियों, दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा कि शायद कोई ऐसा ऑफिसर है या ऐसा कोई प्रधानमंत्री आए देश में जो ऐसे लोगों को सीधा करे, जो गरीब लोगों को या निचले लेवल के लोगों को टॉर्चर करते हैं और अपनी रोटियां सेकते हैं। उम्मीद तो वैसे कम है, मगर कोशिश जारी रहेगी ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाने में। और मैं तब तक आवाज़ उठाते रहूँगा ऐसे लोगों के खिलाफ जब तक मेरे शरीर में जान है। अन्याय के खिलाफ अगर जुर्म करना गुनाह है तो जुर्म सहना भी गुनाह है। ये मेरे सीनियर, किसी ईमानदार सीनियर अफसर ने कहा था।
कि अगर आपके खिलाफ़ कुछ अन्याय हो रहा है, अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो आपको लोग दबाते रहेंगे। तो मैं दबूँगा नहीं, मैं आवाज़ ज़रूर उठाऊँगा। जय हिंद।